नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मीन लग्न में बुध नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये मीन लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर राशि मीन राशि होती है, इसलिए यह मीन लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में होकर लग्न भाव के अंदर विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध की भूमिका फोर्थ हाउस के स्वामी ग्रह के रूप में है। फोर्थ हाउस के अंदर 3 नंबर आ रहा है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है और सप्तम भाव के भी स्वामी ग्रह बुध है। सप्तम भाव के अंदर 6 नंबर आ रहा है। 6 नंबर और 3 नंबर राशि मिथुन राशि और कन्या राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह बुध होते हैं। इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह होकर चतुर्थेश एवं सप्तमेश होकर बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में होकर लग्न भाव के अंदर विराजमान है। इसके क्या परिणाम होंगे? सबसे पहले कोई भी ग्रह जब भी किसी नीच राशि में होकर बैठता है तो जिस घर के अंदर बैठता है उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। साथ में उस घर से मिलने वाले जो भी वो घर जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है उन सभी क्षेत्रों से जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। साथ में वो ग्रह जिन क्षेत्रों का कारक ग्रह है उन सभी क्षेत्रों में भी जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ देखेंगे कि बुध यहाँ पर लग्न भाव के अंदर बैठे हुए हैं और लग्न जो भाव होता है वो स्वयं व्यक्ति होता है। लग्न भाव को देखकर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, जिसके परिणाम स्वरूप बुध यहाँ पर बैठकर जातक के व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का काम करेंगे। इसके अलावा जो बुध है वो गणित के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, कैलकुलेशन के कारक हैं, स्किन से संबंधित समस्याओं के भी कारक ग्रह बुध है। इन सभी क्षेत्रों में जातक को नकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। बुध ज्ञान के कारक है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक का जो ज्ञान होगा वो नकारात्मक चीजों से प्रभावित होगा। ज्ञान होते हुए भी हमेशा वो अपने ज्ञान का नकारात्मक रूप से उपयोग करने के लिए बाधित हो जाएगा ग्रहों के प्रभाव। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जातक का जो प्रेडिक्ट करने की क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। वो हमेशा गलत प्रेडिक्ट करेगा। सही व्यक्ति को गलत व्यक्ति समझेगा, गलत व्यक्ति को सही व्यक्ति समझेगा। जहाँ पर फायदे होने की संभावना है वहाँ पर उसे लगेगा कि नहीं, यहाँ फायदा नहीं होगा। जहाँ नुकसान होने की स्थिति होगी वहाँ उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखेगा, जिसके परिणाम स्वरूप बार बार उसे असफलता का भी सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर एक और बात है कि जातक का बुध से संबंध सीधा हो रहा है, लग्न से हो रहा है, व्यक्ति के व्यक्तित्व से हो रहा है, व्यक्ति के शरीर से हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये कहेंगे कि जातक को स्किन से संबंधित समस्याओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर बुध चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह है। चतुर्थ जो भाव होता है वो जातक का माता का भाव होता है, सुख का भाव होता है, जनता का भाव होता है। और जातक का कैसा लाइफ होगा, लग्जरी लाइफ होगी या नहीं होगी, उन सारी स्थिति को देखने के लिए चतुर्थ भाव की स्थिति को देखना होता है, चतुर्थेश को देखना होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुध नीच राशि में होकर लग्न भाव में बैठे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये मान सकते हैं कि जातक का जो जीवन होगा लग्जरी वंचित जीवन होगा। इसके साथ साथ जातक का जो व्यक्तित्व का प्रभाव होगा जनता पे वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। माता के साथ जो संबंध होंगे वो भी कहीं ना कहीं नकारात्मक हो सकते हैं। और जातक का खुद का जो जीवन होगा संघर्ष बढ़ाने में बुध
प्रमुख भूमिका निभाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी ग्रह बुध है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव होता है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये देखेंगे कि जातक का जो अपने पार्टनर से जो एक सहयोग की स्थिति बननी चाहिए किसी भी जातक को अपने जीवन में, वो यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखेगा। नकारात्मक रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा और पार्टनरशिप में किया हुआ कोई भी कार्य फलित नहीं होगा। असफलता का ही मुंह देखना पड़ेगा, ये हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जातक का जो जीवन साथी होगा वो बहुत ही डेडिकेटेड होगा जातक के लिए, और वो अपने जातक का विशेष ख्याल करने वाला भी होगा, उसके हर चीज का ख्याल करेगा। और बुध यहाँ पर बैठकर सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि जातक का जो जीवन साथी होगा जातक से बहुत प्रभावित होगा, उसके ज्ञान को एडॉप्ट करने वाला होगा, और उसके ज्ञान से उसके जातक का जो जीवन साथी होगा वो अपने ज्ञान को अपने जीवन साथी से, जातक से ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और बहुत हद तक वो बढ़ाने में सहयोगी भी होगा। मतलब जातक का जो जीवन साथी है, जीवन साथी जो होगा वो जातक से ज्ञान लेकर अपने ज्ञान को बढ़ाएगा और जातक से हमेशा ही प्रभावित रहेगा। ये बहुत ही अच्छी स्थिति भी कह सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर एक विशेष ख्याल ये करना चाहिए कि जातक को अपने बुध को ठीक करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, और बुध को ठीक करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, और बुधवार के दिन फास्टिंग रखना चाहिए। इसके अलावा जातक को हो सके तो रविवार को नमक छोड़कर कुछ दिनों तक व्रत रखने की कोशिश करनी चाहिए। बुध अगर ठीक हो जाएंगे तो जातक को बहुत सारे अपने जीवन में सकारात्मकता देखने को मिलेगा। और ये जो प्रभाव बताया गया है पर्टिकुलर एक ग्रह बुध की स्थिति के अनुसार बताया गया है। बाकी सारे 8 ग्रहों की क्या भूमिका है, कितने सकारात्मक हैं वो, कितने नकारात्मक है, उस पर एग्जैक्ट प्रभाव निर्भर करेगा। गुरु शुक्र की क्या भूमिका है, राहु और केतु कितने नकारात्मक हैं, उन सब पे एग्जैक्ट इसका प्रभाव पता चलेगा। युति में कौन ग्रह आ रहा है, किसकी दृष्टि आ रही है। तो ओवरऑल कंप्लीट किसी भी ग्रह की स्थिति को देखने के लिए बाकी सारे 8 ग्रहों का प्लेसमेंट देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।